बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर चौधरी स्पोर्ट्स टॉक के साथ और आपसे बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। और चूँकि पाकिस्तान में इस वक्त अगर देखा जाए तो शायद एक ही गेम बची है, उसी पे हम बात करते हैं। और मौजू भी हमें वही नज़र आता है। दूसरी गेम्स के हवाले से भी कोशिश करते हैं बात करने की, लेकिन बदकिस्मती से हमें जो लोग हैं जिनने इस पे काम करना है, वो समझते हैं कि शायद हम उन पे बात करेंगे, उनसे सवालात पूछेंगे तो उससे वो पेशेमान होते हैं, उनको समझता है तनकीद करते हैं, इसलिए वो हमारे प्रोग्राम्स में बड़े कम कम आपको नज़र आते हैं। चूँकि चैम्पियन ट्रॉफी करीब है, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बड़ी अहम खबरें हैं। आईसीसी का इवेंट है तो पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स से जुड़े हुए हैं, तमाम तमाशाई से जुड़े हुए हैं। थोड़े मैचेस हैं लेकिन बड़े एक्साइटेड किस्म के मैचेस होते हैं। और जो चैम्पियन बनता है वर्ल्ड कप के बाद, अगर कहा जाए तो वनडे के लिए बेहतरीन एक जो क्रिकेट को फ़रोग देने के लिए एक जो इवेंट है उसको चैम्पियन ट्रॉफी का नाम दिया जा सकता है। इस पर बात करेंगे, पीएसएल के हवाले से बात करेंगे, साइम अयूब की इंजरी की से जानने की कोशिश करेंगे। और वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान में मौजूद है, टेस्ट होने जा रहे हैं, उस पर बात करेंगे। और मेरे साथ आज स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, तजिया नगार हैं, हाशिर खटक। हाशिर खटक साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। हाशिर जो है जहाँ तजिया करते हैं वहाँ फील्ड में रहते हुए खबरें भी निकालते हैं, खबरें जानते हैं। तो जो खबरें निकालता है, खबरों के हवाले से जानता है, वो तजिया भी बेहतर अंदाज में पेश कर सकता है। हाशिर साहब, सबसे पहले हम बात कर लें, चूँकि चैम्पियन ट्रॉफी पूरी जो क्रिकेट नेशंस हैं, चाहे वो इसमें पार्टिसिपेट्स कर रही हैं या नहीं कर रही, वो आईसीसी के सीमेंट के साथ जुड़ी हुई हैं। चंद दिन बाद, अगले महीने के इन दिनों में हम अपने मेहमानों को वेलकम कर रहे होंगे। दुनिया भर के जर्नलिस्ट भी यहाँ पे मौजूद होंगे, प्लेयर्स मौजूद होंगे। सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो पाकिस्तान की टीम के हवाले से बात कर लें, और इसी से जुड़ी हुई खबर जो है, हमारे राइजिंग स्टार साइम अयूब, क्या होने जा रहा है? आप देख रहे हैं साइम अयूब की वापसी? देखें, सबसे पहले मुदस्सिर बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने के लिए। और जहाँ तक आपने साइम अयूब की बात की तो बिल्कुल पाकिस्तान के एक उभरते हुए स्टार थे और उनको जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट का एक और चमकता हुआ सितारा करार दिया जा रहा था। लेकिन जो अनफॉर्चुनेट वाक़या पेश आया साउथ अफ्रीका टूर पर, उसने उनके कैरियर के जो प्रवास थी उसको धचका पहुँचाया है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान चूँकि 12 जनवरी आखिरी तारीख थी इब्तदाई तौर पर जो है वो स्क्वाड्स जमा करवाने की, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो स्क्वाड जमा करवाया गया है उसमें जो ज़राए का ये कहना है कि साइम अयूब का नाम जो है रखा वो गया। रखा गया है। 10 फरवरी जो है वो फाइनल स्क्वाड अनाउंस करने की तारीख है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चूँकि इस वक्त साइम अयूब अज़हर महमूद की सरबराही में जो है वो ज़ेर निगरानी लंदन में मौजूद हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। वो मुसलसल उनके टेस्ट भी किए जा रहे हैं, स्क्रीनिंग भी की जा रही है। इब्तिदाई तौर पर जो है वो तकरीबन 6 से 7 हफ्तों का आराम का वक़्त दिया गया है डॉक्टर्स की जानिब से। लेकिन साथ ही कोशिश की गई है कि जो डॉक्टर्स का ये कहना है कि हम कोशिश करेंगे कि वो जल्द जल्द रिकवर हो जाएँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस उम्मीद का इज़हार कर रहा है कि साइम अयूब जो है वो चैंपियंस ट्रॉफ़ी के लिए फ़िट हो जाएँ और पाकिस्तान के लिए खेलें। लेकिन मेरा जो ज़ाती मेरी राय ये है कि साइम अयूब जो है वो उनका चैंपियंस ट्रॉफ़ी खेलना जो है वो एक नामुमकिन तकरीबन हो चुका है, क्योंकि नामुमकिनात में से 6 होती से है। 7 हफ्ते का उनका रेस्ट टाइम है। उसके बाद फिर ऑब्वियसली उन्होंने फिटनेस गेन करनी है, वो अपना रिदम बहाल करने की कोशिश करेंगे। तो चैंपियंस ट्रॉफी में अभी इतना टाइम नहीं है। तो मेरा मशवरा भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यही है कि जल्दबाजी नहीं करनी है। अभी वो नौजवान हैं, अभी उन्होंने पाकिस्तान को लंबे अरसे के लिए सर्व करना है। तो एक टूर्नामेंट के बजाय जो है उनको उनके फ्यूचर को देखें और आगे के देखें कि वो 10 से 15 साल जो है वो पाकिस्तान को सर्व वो करें। कर सके क्या टीम मुतवक्को देख रहे हैं आप? बाबर होंगे, रिजवान होंगे, शाहीन होंगे? देखिए, मुदस्सिर, जो साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम खेली है वनडे में, उससे से हट के कुछ ज़्यादा चेंजेस जो है वो नज़र नहीं आ रही हैं। सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अब्दुल्ला शफीक के ड्रॉप करने के चांसेस हैं। फ़खर जमान यकीनी तौर पर चैंपियंस ट्रॉफ़ी खेलेंगे। उनके साथ साथ इमामुल हक, चूँकि साइम अयूब अवेलेबल, उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत मुश्किल दिखाई दे रही है। तो इमामुल हक का नाम लिया जा रहा है कि इमामुल हक जो है वो फ़खर जमान के साथ उनके ओपनिंग जोड़ीदार होंगे। बाकी
तकरीबन सेम वही साइड है, मोहम्मद रिजवान होंगे, सलमान अली आगा होंगे, कामरान गुलाम, बाबर आजम खेलेंगे। इसके साथ साथ बॉलिंग यूनिट जो है वो शाहीन शाह अफरीदी होंगे, उनके साथ हसनैन होंगे और नसीम शाह नसीम शाह होंगे, भी होंगे, हारिस रऊफ होंगे, होंगे, इब्रार अहमद जो है वो खेलेंगे, जबकि स्पिन में खेलेंगे। जो है सुफियान वो मुकीम को भी आप सुफियान देखें। मुकीम और शादाब खान में जो है वो इस वक्त एक टाई नज़र आ रहा है, क्योंकि शादाब को जो है वो शायद फोकियत दी जाए उनकी बैटिंग कैपेबिलिटी की वजह से। अब देखना ये है कि क्या सुफियान मुकीम जो है, ऑल तो उनकी परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज़ में और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ में इतनी बुरी नहीं गई है, लेकिन शादाब जो है वो एक वो बैटिंग स्टार है स्टार और उनके ऑलराउंडर जो रहे है वो हैं, बैटिंग एक एडवांटेज है। और मेरा तो वो ख्याल है कि शादाब को वो बिल्कुल ले ऐसा लिया ही है, जाएगा और बिल्कुल। शादाब ही खेलेंगे। टीम आप समझते हैं कि जिस तरह की उन्होंने हमारी तवक्कुआत बना दी हैं, ऑस्ट्रेलिया में देखें, साउथ अफ्रीका में देखें, तो हम तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी शायकीन पता बड़ी जल्दी हो जाते हैं, हारने पे भी गुस्सा जल्दी करते हैं और जीतने पे भी तवक्कुआत बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं। देखिए, अब मुदस्सिर पाकिस्तानी टीम के बारे में तो वैसे ही स्टार्ट से मशहूर है कि अनप्रडिक्टेबल टीम है। अपने दिन के ऊपर जो है वो दुनिया किसी बड़ी से बड़ी साइड को हराने की सलाहियत उनमें मौजूद है और टैलेंट बिल्कुल है पाकिस्तानी टीम में। बस कभी-कभार जो है वो प्रेशर ले जाते हैं, लेकिन ये है कि होम ग्राउंड में खेल रही है वो। 28 साल बाद पाकिस्तान में कोई टूर्नामेंट होने जा रहा है और पूरी कौम के लिए खुशी का मकाम है, पूरी कौम के लिए एक एज़ाज़ की बात है। और जिस किस्म की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तैयारियाँ जा रही हैं, तो हमें एक अच्छा टूर्नामेंट ज़रूर देखने को मिलेगा। और अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर होम ग्राउंड है तो फिर कौम जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है अपनी टीम से कि वो एक अच्छा जो है वो टूर्नामेंट खेले और एक अच्छे एंड पर जो है वो टूर्नामेंट को ख़त्म करे। एक बात तो हाशिर बिल्कुल, ये आप भी, मैं आपसे भी सवाल करूंगा, ये जो टूर्नामेंट पाकिस्तान में होना जा रहा है, मेरे ख्याल में हम सबको एक इस मोड में जाना चाहिए कि हार जीत गेम का हिस्सा है, लेकिन अगर ये टूर्नामेंट कामयाबी के साथ और इंशाल्लाह होगा भी, तो ये पाकिस्तान की कामयाबी होगी। बिल्कुल मुदस्सिर, पाकिस्तान की कामयाबी बिल्कुल है। जैसे मैंने भी कहा कि 28 साल बाद, 28 साल कोई छोटा अरसा नहीं है। मेरी 30 साल उम्र है। हाँ, मतलब ये है कि मैं जब 2 साल का था तो 96 का वर्ल्ड कप हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान में कोई बड़ा मेगा इवेंट नहीं हुआ। तो मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार कोई मेगा इवेंट पाकिस्तान में देखना चाहूँगा। मेरी ख्वाहिश है कि मैं देखूँ उन इंटरनेशनल स्टार्स को एक साथ पाकिस्तान के करोड़ों दामन में। नौजवान देखेंगे करोड़ों नौजवान मेरे जैसे बहुत सारे हैं जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं, क्रिकेट को पसंद करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट जिस तरह की हमारे स्पोर्ट्स, हमारी जो पाकिस्तानी कौम है जिस किस्म की क्रिकेट को पसंद करती है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है ये पूरी कौम चाहेगी कि वो अच्छे मुकाबले देखे और वेलकम करे। और मैं 110% गारंटी के साथ ये बात कर सकता हूँ कि जो बाहर से टीमें आएंगी, प्लेयर्स आएंगे, उनको पाकिस्तान में एक भरपूर किस्म का जो है वो वेलकम भरपूर किया जो जाएगा। है वेलकम भी दिया जाएगा। और आशिर बताइए, पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी होना है और अभी से उसके चर्चे शुरू हो गए हैं, उसकी मार्केटिंग शुरू हो चुकी है, उसके लिए स्पॉन्सर बड़े, आपको पता ही है कितना महंगा तरीन मैच, शायद या इसी का इवेंट साइड पे रख दें और दूसरी तरफ एक मैच एक साइड पे रखें, यही पीछे शोर शराबा भी था। इंडिया की मौजूदा फॉर्म को देखते हुए और जिस अंदाज में उनका मीडिया और वो जिस प्रेशर में है, और पाकिस्तान का जिस अंदाज में आपने जिक्र किया कि वनडे में बेहतर खेल रहे हैं, क्या देख रहे हैं मैच का? देखिए, बिल्कुल मुदस्सिर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दुनियाई क्रिकेट का शायद सबसे बड़ा मुकाबला होता है और इसलिए आईसीसी की भी कोशिश होती है कि जो भी मेगा इवेंट हो उसमें पाकिस्तान इंडिया का मैच लाजमी रखा जाए, क्योंकि उनके पूरा टूर्नामेंट एक तरफ और पाकिस्तान और इंडिया के मैच एक तरफ। और दूसरा, जहाँ तक आपने इंडियन टीम की बात की, तो जिस किस्म का जो उनकी परफॉर्मेंस रही है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो वो प्रेशर में होंगे। मैं अभी रिसेंटली उनका जो मीडिया है वो देख रहा था, तो उनके जो स्पोर्ट्स सज्जाकार हैं और कुछ जो साबिक खिलाड़ी हैं, उनको अभी से जो है वो डर लाहक हो चुका है, क्योंकि वो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी की वो फाइनल की हार अभी तक भूले नहीं हैं और उनके माइंड में ऑब्वियसली वो बात है। और देखें, अगर हम लोग अगर लास्ट कुछ आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात करें, तो पाकिस्तान ने जिस किस्म का पाकिस्तान माजी में बिल्कुल एक तरफा सरेंडर करता था इंडिया के सामने, पाकिस्तान ने या तो हराया है या उनको टफ टाइम दिया है। और ये बात भी इंडियन टीम के माइंड में होगी कि अब वो पाकिस्तानी टीम वो टीम नहीं रही कि जो उनके सामने सरेंडर करेगी, प्रेशर लेगी। पाकिस्तान जो है वो लड़ेगी उनके खिलाफ और कोशिश, जिस किस्म की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है, पाकिस्तान जो है वो डोमिनेट कर सकता है इंडिया को। पाकिस्तान डोमिनेट कर सकता है। और एक जहां हम चैंपियन ट्रॉफी की खुशखबरी की बात करते हैं, कामयाब इवेंट की बात करते हैं, तो क्रिकेट शायकीन और सारे पाकिस्तानी बच्चा बच्चा शायद पीएसएल का नाम जानता है। और पिछले तकरीबन जितने पीएसएल हुए हैं, हर एक एक दूसरे से बढ़कर कामयाब हुआ है।
हाशिर हमारे साथ मौजूद हैं, इनका फ़ायदा उठाते हुए। हाशिर, कितने फॉरेन प्लेयर्स, खासकर ये आपका मैसेज इस इंडिया मीडिया के लिए ज़रूर होगा, जो दुनिया भर में ढंढूरा पीटता है कि पाकिस्तान के पास कोई जाने को तैयार नहीं है, कितने ओवरसीज़ क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई है हमारे पास? देखिए मुदस्सिर, ओवरऑल पाकिस्तान सुपर की लीग के लिए अगर हम फॉरेन प्लेयर्स की रजिस्ट्रेशन की बात देखें तो तकरीबन 220 से 230 के करीब जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं मुख्तलिफ कंट्रीज से, उन्होंने इस जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग के लिए अपने आप को रजिस्टर किया है। और यहाँ पर मैं सिर्फ एक और चीज़ आपको बता दूं कि इन क्रिकेटर्स के अलावा इंग्लैंड ने चूँकि अपने प्लेयर्स के ऊपर पाबंदी लगाई थी तो उनके प्लेयर्स नहीं थे। हालांकि उनके प्लेयर्स ने ख्वाहिश का इजहार ज़रूर किया अपने बोर्ड के साथ, लेकिन उन्होंने चूँकि नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई है इसलिए इंग्लैंड के जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं वो नहीं खेले। लेकिन इसके बावजूद 220 से 230 प्लेयर्स जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग के लिए रजिस्टर हुए हैं और उनमें काफ़ी सारे जो बड़े नाम हैं वो पिक भी हो गए हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। डेविड वार्नर जैसा नाम जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग के साथ जुड़ गया है। केन विलियमसन का नाम लिया जा रहा है कि वो पाकिस्तान सुपर लीग के साथ हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट के, ऑस्ट्रेलिया के और इस तरह दीगर ममालिक के जो बड़े बड़े नाम हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग के साथ जो है वो एक जुड़ गए हैं। तो पाकिस्तान सुपर लीग अब जो है एक ब्रांड बन चुका है। और अभी मैं पाकिस्तान सुपर लीग की जो सेरेमनी है वो देख रहा था ड्राफ्टिंग की। मुझे थोड़ी सी मायूसी मुदस्सिर इस बात की हुई कि जिस किस्म की सेरेमनी को शेड्यूल किया गया वो थोड़ी मायूस किन थी, क्योंकि सेरेमनी चल रही है, कब कोई आ रहा है कोई जा रहा है और सेरेमनी के दौरान कुछ ऐसा आइडिया नहीं हो रहा कि किस प्लेयर को चूज किया जा रहा है, किसका नाम लिया जा रहा है। तो ये थोड़े से लैप्सेस ज़रूर देखने में आए सेरेमनी में। लेकिन बहरहाल बड़े नाम आएंगे पाकिस्तान के मैदान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी एक की वजह से वैसे ही थोड़ा सा जो है वो क्रिकेट की गर्मी होगी और उसके बाद फिर फ़ौरन पाकिस्तान सुपर लीग की जो है वो सीटियां बजेंगी, मैदान सजेगा और बड़े बड़े नाम पाकिस्तानी मैदानों में खेलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल खेलते हुए नजर आएंगे। और आशिर की बात बिल्कुल ठीक है कि ये जो ग्राउंड आबाद हैं ये प्लेयर्स की वजह से आबाद हैं। ये जो क्रिकेट बोर्ड अगर आज राज कर रहा है तो ये प्लेयर्स की वजह से है। हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं प्लेयर्स की खामियों पे कि कौन कैसा खेला, किसने कैसा शॉट खेला, क्यों आउट हो गया, क्यों कैच नहीं पकड़ा, क्यों बॉल ठीक नहीं किया। लेकिन हम बहुत कम तवज्जो देते हैं इस तरह की खामियों पे जिसका हाशिर जिक्र कर रहे हैं। आज के इस जदीद दौर में ये टेक्निकल गलतियां जो हैं इनको बहुत बड़ी गलती माना, आप छोटी गलती कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती माना जाता है हाशिर। चीज़ें फाइन एंड क्लियर होती हैं, एक मैसेज जाता है। अब कहते हैं ना कि आपका इवेंट होने से पहले जो इवेंट्स हो रहे होते हैं, छोटे छोटे से इवेंट, वो फेस होते हैं आपके बड़े मेगा इवेंट का, लोग उसकी तरफ माइल होते हैं। तो ये जो हम सरफ नज़र कर जाते हैं, आप जैसे दोस्त या हम भी उसमें शामिल हैं, कि ये नहीं होना चाहिए था, आइडिया होना चाहिए था, इवेंट मैनेजमेंट होनी चाहिए थी, स्टेडियम में शायकीन को तरतीब से बैठना चाहिए था, टिकटों का ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए थी, ब्लैक में नहीं बिकनी चाहिए थी, सिक्योरिटी, ये सारी वो चीज़ें हैं जो शायकीन को क्रिकेट से दूर करने वाली हैं। अगर इनको बेहतर अंदाज में अशर किया जाए तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसे बड़े इवेंट से पहले जो छोटे इवेंट्स होते हैं ये आपके बड़े मेगा इवेंट को हाईलाइट कर रहे होते हैं, एक एक जो क्रेज़ क्रिएट कर रहे होते हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग की मैंने अभी जैसे सेरेमनी की बात की तो बहुत मायूस कुन किस्म की सेरेमनी जो है वो अभी तक रही। जिस किस्म के बड़े बड़े नाम बुलाए गए सेरेमनी के लिए, होना तो ये चाहिए था कि इसको मुकम्मल तौर पर एक हाईलाइट किया जाता, मुकम्मल तौर पर एक क्रेज़ क्रिएट किया जाता, लेकिन उस तरह का क्रेज़ भी क्रिएट नहीं किया गया। और फिर आनियाँ जानियाँ लोगों की हो रही हैं, सेरेमनी चल रही है, बीच में कोई बड़ा नाम आ जाता है, फिर सेरेमनी रुक जाती है। तो ये चीज़ें जो है वो छोटी छोटी बात, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इम्पैक्ट डालती हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। तो इन चीज़ों को जो है वो इवेंट मैनेजमेंट में अवॉइड करना चाहिए। PSL पाकिस्तान का एक ब्रांड है, पाकिस्तान का एक नाम है, बड़े बड़े नाम पाकिस्तान सुपर लीग के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो अगर आपको अपने ब्रांड को मज़ीद इम्प्रूव करना है तो इस किस्म की गलतियों को भी जो है वो नहीं करना होगा। नहीं करना होगा। एक वक्फा शामिल कर लेते हैं, तो वक्फे के बाद आएंगे तो बात करेंगे। क्रिकेट की बात हो और बाबर आजम और शाहीन रिजवान की बात ना हो, उनके रोल के हवाले से बात करेंगे। और शायकीन को चैंपियन ट्रॉफी का फॉर्मेट जो है, किस अंदाज में मैचेस होंगे, पाकिस्तान कितने मैचेस खेलेगा या कोई भी टीम कितने मैचेस खेलेगी, और कैसे फाइनल्स तक पहुंचेगा। क्योंकि वर्ल्ड कप में तो आप पूल्स और चीज़ें देख रहे होते हैं। चैंपियन ट्रॉफी किस फॉर्मेट पे होगा, कितने मैचेस को टीम खेलेगी,
और कितने परसेंट उनको देना होगा कि ताकि वो अगले राउंड में जाएं। एक वक्फे के बाद आते हैं तो इस पर बात करते हैं। हाशिर मेरे साथ। हाशिर साहब, चैंपियन ट्रॉफी के शेड्यूल के हवाले से अगर कुछ बता सके, पाकिस्तान कितने मैचेस खेलेगा? दोनों जो मैचेस जो उसकी पूल के मैच सारे जीतने जरूरी होंगे, या वही पैसे पाकिस्तान की तो टीम के हवाले से मशहूर है अगर मगर, तो इस बार अगर मगर से बचने के लिए हमें क्या करना होगा वो बताइए जरा। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी में दरअसल चूंकि दुनिया की टॉप 8 टीमों के माबैन खेला जाता है, और इस बार जो है वो दो ग्रुप्स में डिवाइड होती हैं टीमें। पाकिस्तान के साथ जो है वो ग्रुप में इंडिया है, और उसके साथ साथ बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की टीमें हैं। तो पाकिस्तान को अगर रिवायत के मुताबिक अगर मगर की सूरत हाल से बचना है तो अपने मैचेस तमाम के तमाम जीतने पड़ेंगे, और उसके बाद जो है वो हर टीम से, चूंकि दो दो टीम हर ग्रुप से दो दो टीमों ने आगे जाना है, तो पाकिस्तान अगर अपने तीनों मैचेस जीतता है तो बिलाशुबा वो अपने ग्रुप को जो है वो टॉप करेंगे, और दूसरी ग्रुप की जो बी टीम होगी या दूसरे नंबर पे जो टीम होगी उसके साथ अपना सेमीफाइनल खेलेगी। तो ये है कि लेकिन पाकिस्तान के साथ चूंकि ग्रुप में न्यूजीलैंड जैसी और इंडिया जैसी टीम मौजूद है, तो किसी सूरत जो है वो बांग्लादेश को भी बांग्लादेश ने आपको वाइट वॉश किया है पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज में, तो आप उनको भी इजी नहीं ले सकते हैं। और खासतौर पर बांग्लादेश के साथ आपका मैच रावलपिंडी में है, और बांग्लादेश ने आपको रावलपिंडी में मैच हराए हुए हैं दो, तो उनको कंडीशंस का बड़ी अच्छी तरह आइडिया होगा। तो आप किसी टीम को जो है वो इजी नहीं ले सकते हैं, आपको अपनी बेहतरीन क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और चूंकि इंडिया के साथ आपका मैच जो है वो दुबई में खेला जाना है, और दुबई में पाकिस्तान का इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड कदरे बेहतर है, और पाकिस्तान कोशिश करेगा कि वो T20 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस दोबारा दोहरा के इंडिया को दुबई के मैदान में एक बार फिर पछाड़े, और ग्रुप में अच्छी नोट के साथ एंड करके अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करे। हाशिर, बाबर की बात ना हो, शाहीन की बात ना हो, रिजवान की बात ना हो, तो शायद इस ईरा की जो क्रिकेट है वो शायद कोई भी शो मुकम्मल नहीं होता। मैंने जो जितना देखते हैं, हम भी बात करते हैं, क्या रोल अब इन तीनों को अदा करना चाहिए, खासकर बाबर के हवाले से। अब इनका क्या रोल बनता है टीम में, क्योंकि अब इनकी ये वो सीन तो नहीं है कि टीम में सेलेक्ट होना है, इनको इनके ट्रायल होने हैं, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आगे बढ़ना है। ये तो अब मेरे ख्याल में करता धरता है। इनका रोल क्या होना चाहिए, और कब इनको समझ आ जानी चाहिए कि हमारा रोल ये है, हमने क्रिकेट को और पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। देखिए, मुदस्सिर रिजवान की जहाँ तक बात करें तो रिजवान तो अब वाइट बॉल के कैप्टन है, और उसके साथ साथ मेन बैटर भी हैं। तो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस जो है वो बाबर, ये जैसे तीनों नाम आपने लिए, बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट के इस वक्त जो है ना वो स्टार्स हैं, और तीनों की परफॉर्मेंस होगी तो पाकिस्तान जो है वो परफॉर्म करेगा। शाहीन जो है वो बॉलिंग अटैक के हेड है, एक किस्म की लीड करते हैं। बाबर आजम जो है वो बैटिंग डिपार्टमेंट को लीड करते हैं। रिजवान ना सिर्फ अपनी बैटिंग से मैच को 5 सा पलट सकते हैं, बल्कि अपनी रिजवान की हमने एग्रेसिव कैप्टनसी ऑस्ट्रेलिया के टूर में भी देखी, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी हमने उनका कैप्टनसी माइंड देखा कि वो थोड़ा सा एग्रेसिव माइंडसेट के साथ कैप्टनसी करते हैं। तो उनकी एग्रेसिव माइंडसेट जो है वो इंडिया के खिलाफ हमें बड़ा करामत साबित हो सकता है। और बाबर आजम की जहाँ तक बात है तो बाबर आजम की फॉर्म जो है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में थोड़ी बहुत हमें नज़र आया कि बहाली की तरफ आई है, और वनडे में भी उन्होंने अलबत्ता बैट के साथ अच्छा बैटिंग के साथ परफॉर्म किया है। तो ज़रूर जो है वो ये तीनों प्लेयर्स पाकिस्तान के लिए कलीदी किरदार अदा करेंगे। शाहीन की पेस के हवाले से काफ़ी बहस की जा रही थी, लेकिन हमने बांग्लादेश प्रीमियर लीग के दौरान उनको देखा कि उन्होंने 140 प्लस दोबारा जो है वो बॉलिंग करना शुरू कर दी है। तो अब अभी वो रिदम में आ रहे हैं, और उम्मीद की जा रही है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी तक अपनी इसी रिदम में बरकरार रहें और पाकिस्तान के लिए जो है वो फतूहात समेटें। बिल्कुल बड़ा अहम है और बड़ा खुशाइंद है कि शाहीन अपनी फॉर्म में लौट रहे हैं। बाबर के रन जो है बल्ला उनका रन जो है उगल रहा है। गो कि हम बड़ी इनिंग्स नहीं देख पा रहे, सेंचुरी तक नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन रन्स आ रहे हैं, टीम की जीत में कंट्रीब्यूशन की नज़र आ रही है। चैंपियन ट्रॉफी किसी एक फर्द या किसी एक टीम या सिर्फ खाली पाकिस्तान के साथ नाम नहीं जुड़ा हुआ, हम सब उसमें मेज़बान होंगे। हर फर्द पाकिस्तान का जो पाकिस्तानी कहलाता है, पाकिस्तान के अंदर मौजूद है या पाकिस्तान से बाहर मौजूद है, वो आने वाले मेहमानों का मेज़बान होगा। और उसका मेज़बानी हम किस अंदाज में सर अंजाम दे सकते हैं, कुछ मैनेजमेंट करेंगे, कुछ उनकी सिक्योरिटी करेंगे, कुछ उनको वेलकम कहेंगे, और कुछ यही जो फोरम्स हैं
तेजिया नगार हैं, हमारे इस साइड पे बैठे हैं या कैमरे को उस साइड बैठा है कोई सोशल मीडिया पे बैठा है, ट्विटर है, फेसबुक है, वहाँ पे अच्छे जेस्चर के साथ, अच्छे अल्फाज के साथ अपने मेहमानों को वेलकम कीजिए और पाकिस्तान के हवाले से बताइए कि पाकिस्तान मेहमान नवाज है, पाकिस्तान जैसा कोई नहीं है। और जिस अंदाज में और जिस तरह क्रिकेट को पाकिस्तानी शायकीन पसंद करते हैं, शायद ही दुनिया में कोई पसंद करता होगा। उम्मीद है आने वाले दिन पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान के लिए बेहतर होंगे और हम दुआगो भी हैं कि पाकिस्तान की वो जो खुशियाँ जो हमसे छीनी गई वो इस इवेंट के साथ साथ वापस लौटे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।